चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर तटीय इलाकों में तैयारी तेज कर दी गई है और इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये दोनों ही टीमें तैनात कर दी गई हैं। लैंडफॉल होने के बाद चक्रवात का असर सौराष्ट्र कच्छ में 13 जून और 15 जून तक जारी रहेगा। उत्तरी गुजरात में 15 और 16 जून को इसका असर देखा जाएगा। 15 जून की दोपहर तक कच्छ के तट को पार करेगा, जिसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा का पूर्वानुमान लगाया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिपरजॉय के मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ तट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। समुद्र में जो वेव जनरेट हो रहा है, इसका हाइट लगभग 10 से 14 मीटर है और ये जो स्ट्रांग विंड अभी चल रहा है, जैसे 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा और स्ट्रांग वेव कंडीशन से, इसमें शिप्स, ऑफशोर ऑपरेशंस, बोट्स, फिशरमैन के लिए खतरा है। इसलिए हम ये वार्निंग दिए हैं कि 15 तारीख तक कोई मछुआरे भाई समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। और सूरत से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता चेतन पटेल है, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। चेतन, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस चक्रवाती तूफान का असर साफ तौर पर सूरत और गुजरात में देखा जा सकता है। फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है, ये समझना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह बिपरजॉय तूफान गुजरात के नजदीक आ रहा है, उसी तरह सीधी असर दक्षिण गुजरात के तटीय विस्तार जो है उसमें देखने मिली है। खासतौर पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सुवाली के तटीय विस्तार के है, जहां पे जो दोपहर को जो समय था, दोपहर के समय पे यहाँ पे पवन का जोर कम था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह चक्रवात गुजरात के तरफ आ रहा है, उसी तरह जो पवन जो हवा का रुख जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, धीरे धीरे जो हवा की रुख है वो बढ़ रही है। साथों साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह जो तूफान गुजरात के नजदीक आ रहा है, 3 दिन के लिए सुवाली जो दरियाई तट के विस्तार है वो 3 दिन के लिए सैलानियों के लिए बंद किया गया है। साथ में जो बात की जाए, जो गुजरात के जो 3 केंद्रीय मंत्री है उनको अलग अलग जो तहसील है वो तहसील की जवाबदारी भी दी गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जो रजा है वो रजा छुट्टियां रद्द कर दिए। साथ ही में अधिकारी और कर्मचारी की स्टैंड बाय रहने का भी आदेश दिया गया है। यहाँ पे जो सूरत की जो बात करें तो सूरत के तहसील में 42 जितने जो गांव है वो शामिल है। सभी जो गांव है वो गांव को इत्तला किया गया है, अलर्ट किया गया है। जब भी ये तूफान आएगा, ये सभी जो गाँव वासी है, यहाँ पे जो प्राथमिक स्कूल है, जो सेंटर होम बनाया है, सभी को यहाँ पे लाया जाएगा। साथ ही में जो बात की जाए, कलेक्टर ने खुद यहाँ पे जो तटीय विस्तार है वहाँ पे मुलाकात की है, जो गांव के लोग हैं उनसे भी मुलाकात की है। सब लोगों को विनती की गई है कि जब भी प्रशासन उनकी मदद मांगे तो मदद के लिए गांववासी आगे आए। आप देख सकते हो सुवाली के जो बीच है वो सैलानियों के लिए अभी बंद किया गया है। जो हवा की रुख है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी की जो बात की जाए, जो हवा 40 से 45 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है, यानी कि लगातार जो हवा जो है वो तेज यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से तंत्र की चिंता में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह ये चक्रवात धीरे धीरे गुजरात के ओर बढ़ रहा है, प्रशासन की चिंता और भी बढ़ रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही है कि जो तूफान है वो गुजरात से नहीं टकराए। जी बिल्कुल बिल्कुल चेतन, तस्वीरों में आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि हवा की जो रफ्तार है काफी ज्यादा तेज है और आपने तमाम तैयारियां भी बताई वहां पर, खासतौर पर गुजरात में कैसी की गई है। कौन सा दिन सबसे ज्यादा खतरे वाला बताया गया है इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर? क्योंकि जैसा मौसम विभाग कह रहा है कि 13, 14 और 15 जून ये 3 दिन हैं जो सबसे ज्यादा असर वाले हैं। खासतौर पर गुजरात हो गया, सौराष्ट्र हो गया, कच्छ के जिले हो गए। गुजरात में खासतौर पर कौन से दिन सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है?
जी बिल्कुल, गुजरात के लिए ये जो 3 दिन है वो अहम रहेंगे, क्योंकि जिस तरह ये बिपरजॉय तूफान गुजरात के नजदीक आ रहा है, सबसे जो लैंडफॉल एरिया जो बताया जा रहा है वो कच्छ बताया जा रहा है। कच्छ में सबसे बड़ी ताराजी होने की संभावना व्यक्त कर रही है। जिस तरह पीएम मोदी ने दोपहर को 1 बजे जो स्थानिक जो प्रशासन है उनके साथ भी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे जो केंद्रीय मंत्री है गुजरात से वो सब ये मीटिंग में हाजिर रहे थे। कच्छ की जो बात की जाए तो कच्छ का जो जिम्मेदारी है वो मनसुख मांडविया को दी गई है। साथों साथ दर्शनाबेन जरदोश, पुरुषोत्तम रूपाला, ये सारे जो भाजपा के जो नेता है वो अलग अलग जो तहसील है वो तहसील की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में जिस तरह चक्रवात जिस तरह गुजरात के पास आ रहा है, वेरावल की जो बात की जाए, वेरावल में भी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। उसके साथ पोरबंदर, कच्छ सभी जो इलाके हैं उसमें तेज बारिश शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंता धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो चक्रवात जिस तरह नजदीक आ रहा है 130 से 150 किलोमीटर प्रति आवर्स के फास्ट जो चक्रवात है वो गुजरात में कहीं ना कहीं आ रहा है। जिस तरह तंत्र ने भी सारी तैयारियां की गई है, जो कच्छ के जंगलों जो दरियाई तटीय विस्तार है वो खाली किया गया है। 1200 से ज्यादा जो परिवार है उनको नजदीक के जो सेंटर होम है वो सेंटर होम में ले जाया गया है। साथ ही में गुजरात के गृह मंत्री ने द्वारका की जिम्मेदारी ली है। द्वारका में भी जो अधिकारी है, जो कलेक्टर है, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से सारी जो माहिती है वो माहिती इकट्ठी की गई है। जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी सारे जो गुजरात के कलेक्टर है उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। कहाँ कैसी परिस्थिति है वो सारी जो माहिती है वो माहिती मुख्यमंत्री ने खुद ली है। अभी देखने की ये चीज है, ये 3 दिन गुजरात के लिए कितना अहम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह ये चक्रवात धीरे धीरे गुजरात के ओर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये दस्तक दे रही है कि ये जो चक्रवात है वो ज्यादा तूफानी हो सकता है और ज्यादातर गुजरात के कई इलाकों को नुकसान ये जो तूफान है वो पहुंचाया जा सकता है। जी, और प्रशासन और सरकार ने युद्ध स्तर पर इस चक्रवाती तूफान से लड़ने की तैयारी कर ली और हर स्तर पर प्रबंध किए गए हैं जिससे इससे कम नुकसान पहुंचे। चेतन, बहुत धन्यवाद आपका करेंगे, आपने सूरत से हमें लाइव तस्वीरें दिखाई और वहां की ताजा जानकारी हमें दी।